हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1206 एडी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो रूलर्स होते हैं वो होते हैं श्रीगुप्त, सेकंड घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर जो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर आते हैं स्कंदगुप्त। तो फर्स्ट है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं। आपको इतना सा याद रखना है कि श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे घटोत्कच के बारे में। तो आफ्टर श्रीगुप्त, घटोत्कच बिकम द रूलर एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराज। यानी श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच जो हैं वो राजा बनते हैं किसके? गुप्त डायनेस्टी के, और इनको टाइटल भी मिलता है महाराज का। इन्होंने कुछ ज़्यादा जो है वो साम्राज्य को फैलाया नहीं था, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, खाली थोड़ा सा देखेंगे। और फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आफ्टर घटोत्कच ही सन चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकम द रूलर। यानी घटोत्कच के बाद में इनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो राजा बनते हैं गुप्त डायनेस्टी के। ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, यानी किंग ऑफ किंग, और इनको जो है वो टाइटल भी मिलता है महाराजा धीराज का, यानी राजाओं का राजा। ही मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, यानी ये जो है वो लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से शादी भी करते हैं। ही स्टार्टेड एन इरा 319 एडी विच नोन एज गुप्त इरा। ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो इरा स्टार्टेड करते हैं 319 एडी में। तो और उस इरा को गुप्त इरा के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारे नेक्स्ट जो रूलर आते हैं गुप्त डायनेस्टी के वो आते हैं समुद्रगुप्त, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं। कौन होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं गुप्त डायनेस्टी के, जो कि सबसे ज़्यादा एरिया को एक्सपेंड करते हैं गुप्त डायनेस्टी के। फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज द रूलर। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं जो समुद्रगुप्त को अपॉइंट करते हैं, यानी नेक्स्ट रूलर अपॉइंट करते हैं। His ideals were conquering and unify the India। इनके जो आइडियल्स यानी आदर्श, जो इनके आदर्श थे वो ये थे कि हर एरिया को जीतना और अपना जो एरिया है इसको यूनिफाई करना, यानी आगे से आगे बढ़ाते रहना, ये इनका आदर्श थे। यानी ये जो थे वो कभी रुकते नहीं थे, अपने एरिया को बढ़ाते ही जाते थे, बढ़ाते ही जाते थे। रुकने का मतलब कि इनका यूँ आदर्श था, एरिया को बढ़ाना ही है, बढ़ाना ही है, जीतना है यूँ। ही बिलीव इन द इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। यानी इसमें क्या होता है कि ये एक पॉलिसी होती है, यानी नीति, यानी मिलिट्री के द्वारा, किसके द्वारा? या मिलिट्री के माध्यम से किसी देश की शक्ति और उसका विस्तार करने की नीति। यानी ये एक पॉलिसी है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो मिलिट्री के द्वारा अपने साम्राज्य को इंक्रीज करता है, वही कहा गया है इम्पेरियलिज्म। तो ये जो है वो इम्पेरियलिज्म में बिलीव करते हैं, यानी ये भी जो है वो अपने साम्राज्य का मिलिट्री के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। और ही एक्सपैंडेड द गुप्त एम्पायर, और ये गुप्त साम्राज्य को फैलाते भी है। सबसे ज़्यादा गुप्त एम्पायर को फैलाने वाले यही है समुद्रगुप्त। हिज विक्ट्रीज वर डिस्क्राइब बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन इन इलाहाबाद प्रशस्ति। यानी जो इनकी विक्ट्री है, इन्होंने किस किस चीज़ को जीता है और क्या क्या है, वो सारा इनके जो कोर्ट के पोइट थे हरिसेन नाम के। कौन थे? कोर्ट पोइट थे किसके? समुद्रगुप्त के। उनमें सब डिस्क्राइब किया हुआ है हरिसेन ने। किसमें? ये हमको किससे पता चलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति से। ही हैड पावरफुल नेवी थ्रू विच ही मेड फॉरेन रिलेशन। ये अपने पावरफुल नेवी के द्वारा फॉरेन रिलेशन भी बनाते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार ये जो है वो कभी भी बैटल में नहीं हारे हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के अकॉर्डिंग जो समुद्रगुप्त हैं वो कभी भी किसी भी बैटल में नहीं हारे हैं।
जितनी भी बैटल इन्होंने, जितनी भी लड़ाई की थी किसी भी रूलर से, तो ये कभी भी उनसे नहीं हारे हैं। इन प्रयाग प्रसिद्धि समुद्रगुप्त डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्रीगुप्त, यानी प्रयाग प्रसिद्धि के अनुसार समुद्रगुप्त जो हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपने आप को ग्रैंड सन ऑफ श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त का ग्रैंड सन डिस्क्राइब करते हैं, यानी ग्रेट ग्रैंडसन जो है वो अपने आप को कहते हैं। ये हमको प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। कौन? समुद्रगुप्त। ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी ये जो थे वो लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु के भक्त थे। ही वॉज एक्सीलेंट इन फाइन आर्ट, ये जो थे वो आर्ट में भी बहुत ज़्यादा यूँ ध्यान देते थे और ये एक्सीलेंट थे, यानी आर्ट में इनका बहुत मन लगता था। ही वॉज द एक्सीलेंट पोइट एंड म्यूजिशियन, ये जो थे वो एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही एक्सीलेंट पोइट थे यानी कवि थे, और म्यूजिशियन थे यानी संगीतकार थे। कौन? समुद्रगुप्त। हीज इमेज ऑफ प्लेइंग वीणा इज इंस्क्राइब ऑन द कॉइन्स, इनके समय में जो कॉइन्स सर्कुलेट किए गए थे उन पर वीणा की इनकी इमेज, किनकी? समुद्रगुप्त की ऐसी इमेज जिसमें ये वीणा बजा रहे थे। कौन? समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त की ऐसी इमेज जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे थे, वो इमेज उनके समय में जो इनके टाइम में जो कॉइन्स चलते थे उन पर भी छपवाई थी समुद्रगुप्त ने। अब जो आते हैं रूलर वो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। अब हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देखते हैं। तो ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड ऑल्सो कॉल्ड देवराज और देवगुप्त, ये जो होते हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, वो समुद्रगुप्त के बेटे होते हैं, और समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल रूलर हैं। तो इनके बारे में आपको कंप्लीट याद करना है। और चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज भी कहा जाता है और देवगुप्त भी कहा जाता है। ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलाइंसेस, ये जो है वो मैरिज अलाइंसेस के थ्रू ये जो थे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते थे यानी फैलाते थे। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वक्टका किंग रुद्रसेन, यानी वक्टका के किंग रुद्रसेन से ये अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। ही ऑक्यूपाइड मालवा एंड गुजरात, ये जो है वो मालवा और गुजरात को भी जीतते हैं। ही मेड उज्जैन ही सेकंड कैपिटल, ये अपनी सेकंड कैपिटल जो है वो उज्जैन को बनाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री ओवर शख्स ही गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि जो कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाण डायनेस्टी के बाद में गुप्त डायनेस्टी आई, तो गुप्त डायनेस्टी के समय वेस्टर्न साइड में शक जो थे वो रूल कर रहे थे, उनकी वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी थी। तो जो गुप्त डायनेस्टी के जो ये रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने इन जो शक थे यहाँ पर शक रूल कर रहे थे वेस्टर्न साइड में, उनसे सारा एरिया जो था वो ले लिया था जीत कर। उस एरिया को लेने के बाद समुद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो विक्रमादित्य छीनने के बाद इनको यानी जो एरिया था शक वाला जो एरिया था उसको छीनने के बाद या जीतने के बाद इनको टाइटल दिया जाता है विक्रमादित्य, या ये जो है वो टाइटल प्राप्त करते हैं विक्रमादित्य का। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। अब आते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, यानी कुमारगुप्त, या तो इनको कुमारगुप्त कहो या महेंद्रादित्य कहो। तो आफ्टर द चंद्रगुप्त सेकंड कुमारगुप्त बिकम द रूलर, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्त जो हैं वो राजा बनते हैं गुप्त डायनेस्टी के। और ही वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये जो है वो बहुत बड़ी एक नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी खोज करते हैं, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी एंशिएंट टाइम में। फर्स्ट टाइम इन्हीं के द्वारा खोज की गई। कौन सी डायनेस्टी? नालंदा यूनिवर्सिटी। अब जो हमारे लास्ट रूलर आते हैं वो आते हैं स्कंदगुप्त। तो इवन ही वाज नॉट द एल्डेस्ट सन बट ही बिकम द रूलर, यानी जो अपने जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त के
जो सन थे वो 2 थे। तो जो स्कंदगुप्त थे वो छोटे बेटे थे, बड़े बेटे नहीं थे। तो बड़े बेटे नहीं होने पर भी स्कंदगुप्त जो हैं वो राजा बनते हैं गुप्त डायनेस्टी के। पहले क्या होता था कि जो एल्डेस्ट सन होता था, यानी बड़ा सन होता था, बड़ा बेटा होता था, वो राजा बनता था, पर ये बड़े बेटे नहीं थे फिर भी राजा बने। तो इट इज़ नोन फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स दैट ही रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विच वाज बिल्ट बाय मौर्य रूलर। यानी जो जूनागढ़ के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, कहाँ के, जूनागढ़ के जो रॉक एडिक्ट्स है, उनसे हमें यह पता चलता है कि जो मौर्य रूलर के द्वारा सुदर्शन लेक बनवाई गई थी उसको इन्होंने रिनोवेट करवाया था। किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शो दैट स्कंदगुप्त हैड फाइट विद द हुन्स एंड फाइनली ही डिफीटेड हुन्स। हुन्स क्या है? हुन्स को हिंदी में कहते हैं हूण, यानी ये एक जाति है। एंशियंट टाइम में जो बाहर से जो एक्सटर्नल अटैक जो हो रहे थे हमारे भारत पर, इन्वेंशन हो रहे थे, उसमें से ये एक जाति है जो कि ये भी हमारे भारत पर इन्वेंशन कर रही थी प्राचीन काल में। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त जो हैं वो इन हुनों से लड़ते हैं और हुनों को जो है लास्ट में हरा देते हैं फाइनली। कौन? तो स्कंदगुप्त। ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। वापस बताता हूँ, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त जो हैं वो हुनों के साथ में लड़ते हैं, ये एक जाति है, और हुनों को फाइनली हरा देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी गुप्त डायनेस्टियां कल्चर में क्या क्या अचीवमेंट करती है। तो फर्स्ट है, गुप्त रूल इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो गुप्त रूल है उसको गोल्डन पीरियड माना गया है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में, इस रूल में बहुत से साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं वो डिस्कवर्ड होते हैं, और यहाँ का जो आर्ट और आर्किटेक्चर होता है वो भी बहुत फेमस होता है, और यहाँ बहुत साइंटिफिक इन्वेंशन भी होते हैं। तो इसीलिए जो गुप्त रूल है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। सेकंड है, गुप्त रूलर वर फॉलोवर ऑफ वैदिक रिलीजन। जो गुप्त के जो रूलर हैं, यानी गुप्त साम्राज्य के जो रूलर थे वो वैदिक धर्म के फॉलोवर थे। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध याजना, यानी जो समुद्रगुप्त राजा और जो कुमारगुप्त राजा हैं गुप्त एम्पायर के, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। अश्वमेध यज्ञ कौन से होते हैं? उसमें क्या होता है कि जो राजा होते हैं, राजा एक यज्ञ करवाते हैं, उस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जिस जगह पर जाता है वो जगह उस राजा की होती है जो उस यज्ञ को करवा रहा होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो सपोर्टेड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी ये जो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो हैं वो सपोर्ट करते हैं बुद्ध धर्म का और जैन धर्म का सपोर्ट भी करते हैं। चाइनीज ट्रैवल फ्राहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त, यानी चाइनीज के एक ट्रैवलर थे, यात्री थे फ्राहिन नाम के, जिन्होंने विजिट किया था इंडिया। कब किया था? जब चंद्रगुप्त का रूल था, चंद्रगुप्त सेकंड जब रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, तब साइंटिस्ट के जो ट्रैवल थे फ्राहिन, वो विजिट करते हैं इंडिया को। द बर्डन ऑफ टैक्स वाज वेरी लेस, मतलब कि जो गुप्त साम्राज्य के समय में लोगों पर जो टैक्स जो था वो भी बहुत कम लगाया जाता था, जिससे कि प्रजा भी जो थी वो खुश रहती थी राजा से। संस्कृत वाज ऑफिशियल लैंग्वेज, और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी? तो संस्कृत। जिस प्रकार से हमने जो ऑफिशियल लैंग्वेज सातवाहन की देखी थी, प्राकृत और संस्कृत, उसी तरह से जो गुप्त डायनेस्टी की, जो गुप्त एम्पायर में जो बोलने वाली जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, यानी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी गुप्त रूल के लिए। कालिदास, विश्वदत्त, अमर सिंह वर प्रेजेंट इन गुप्त पीरियड, यानी गुप्त पीरियड के समय या गुप्त रूल के समय अमर सिंह और
विश्वदत्त और कालिदास जैसे महान व्यक्ति जो थे वो प्रेजेंट थे। रामायण, महाभारत एंड मनु संहिता वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो रामायण महाभारत और मनु संहिता जो है वो इसी पीरियड के अंदर बनाई गई। ठीक है, किस पीरियड के अंदर? तो गुप्त पीरियड के अंदर, या गुप्त साम्राज्य जब रूल कर रहा था, यानी गुप्त साम्राज्य के जो रूलर राज कर रहे थे गुप्त एम्पायर पर, उसी समय रामायण, महाभारत और मनु संहिता जो थी वो बनाई गई या लिखी गई। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। यानी गुप्त रूल के समय जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर जो थे वो भी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में विकास करने के लिए अपना योगदान दे रहे थे गुप्त रूल के समय। डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। आयरन पिलर लोकेटेड एट मेहरौली, दिल्ली मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी डेसिमल सिस्टम जो था, इसी डेसिमल सिस्टम की इसी पीरियड के अंदर खोज की गई या इन्वेंटेड किए गए डेसिमल सिस्टम। और आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली में जो आयरन पिलर हैं वो भी इसी समय बनाए गए। आयरन पिलर की ये खासियत है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, उनकी ये खासियत है, उन पर हज़ारों साल हो गए पर अभी तक जो है वो उन पर जंग नहीं आया है। तो इस प्रकार का जो था वो आर्ट और आर्किटेक्चर था, हमने जो कि गुप्त एम्पायर के बारे में देखा है, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा गया है। सबसे बेस्ट उदाहरण है जो आयरन पिलर, यानी इस प्रकार के साइंटिस्ट थे उस समय भी, जो कि ऐसे इन्वेंशन किए थे उन्होंने, जो कि आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी उनके सामने फेल हो जाते हैं। यानी इतना अच्छा जो था वहाँ का आर्किटेक्चर और आर्ट था, जिससे कि जो गुप्त पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी इन गुप्त पीरियड, यानी गुप्त काल के समय किस प्रकार की सोसाइटी होती थी। तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो गुप्त काल में जो सोसाइटी थी उनको 4 भागों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में बांट दिया गया था और इनका अलग अलग काम था। ब्राह्मण्स वर एट द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। ब्राह्मण्स जो होते थे वो हाईएस्ट पोजीशन पर होते थे सोसाइटी में। दे यूज्ड टू परफॉर्म याजना, कैरिटी, टीचिंग एंड अदर ड्यूटीज़। उनकी क्या काम होते थे? वो यज्ञ करवाते थे, दान देते थे और टीचिंग यानी पढ़ाते थे, और उनकी कुछ अदर ड्यूटी भी थी। किसकी? ब्राह्मण्स की। और ये हाई पोस्ट थी पूरी सोसाइटी में। क्षत्रिय वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द नेशन। क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय का क्या काम होता था कि प्रोटेक्ट, यानी नेशन को प्रोटेक्ट करना। वेश्याज वर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जो वेश्याज जो होते थे वो ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व रहते थे, यानी व्यापार और वाणिज्य में। और शूद्रास वर सर्विस प्रोवाइड टू द सोसाइटी। जो शूद्रास जो होते थे वो इन तीनों को क्या प्रोवाइड करवाते थे? सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। कौन? शूद्रास। इन रिलीजियस एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलोंग विथ हस्बैंड वाज मैंडेटरी। यानी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी तो उसमें वाइफ प्रेजेंट होना, हस्बैंड के साथ में वाइफ प्रेजेंट होना बहुत ही आवश्यक होता था। मैंडेटरी, बहुत ही ज़रूरी होता था। कोई भी रिलीजियस वर्क होता यानी कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही होती तो उसमें हस्बैंड के साथ में वाइफ भी प्रेजेंट होनी बहुत ही ज़रूरी थी और इम्पोर्टेंट। वुमेन हैड इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। और जो सोसाइटी में वुमेन होती थी उनकी भी रेस्पेक्ट की जाती थी और वो इम्पोर्टेंट प्लेस पर होती थी, यानी इम्पोर्टेंट होती थी। वेल सिस्टम वाज नॉट प्रिवेलेंट, यानी जो घूंघट वाली जो प्रथा थी वो उस समय प्रेजेंट नहीं थी। वेल सिस्टम का मतलब होता है जो घूंघट वाली प्रथा है वो उस समय नहीं थी। 8 टाइप ऑफ मैरिजेज वर प्रिवेलेंट, यानी 8 तरह की उस समय शादियाँ होती थी। अब लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉट हैविंग सन द वाइफ हैड
राइट टू कंट्रोल द हस्बैंड प्रॉपर्टी, यानी किसी भी औरत के यदि कोई बेटा नहीं होता था, सन यानी कोई बेटा नहीं होता था, तो उस वाइफ को, उस पत्नी को या उस औरत को अधिकार था कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल कर सके या उस पर राज कर सके यदि उसके बेटा नहीं होता तो।